बात तलवार की हो रही है तो मेरे पास 2 लाइनें तलवार के ऊपर हैं। जी जी जी। एक तो मैं साफ कर दूं कि मेरा कोई कविता से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। इतना लेना देना तो है कि मंच पर आप हैं। हाँ, मंच पर हूँ और कविता सुनना पसंद करता हूँ और पढ़ना भी पसंद करता हूँ, पर लिखने की जब भी कोशिश की तो तुकबंदी से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये भी तुकबंदी है, पर आज के मौके के लिए गाड़ी में बैठे बैठे लिखी है और केवल 4 ही लाइनें हैं। तेज है तेज की कलम, तेजेंद्र जी, तेज है तेज की कलम इसकी तलवार से, तेज है तेज की कलम इसकी तलवार से, खफा हो जाते हैं दोस्त, खफा हो जाते हैं दोस्त उसकी तेज रफ्तार से, खफा हो जाते हैं दोस्त उसकी तेज रफ्तार से। गालियाँ देना दुनिया की फितरत है, गालियाँ देना दुनिया की फितरत है, पर जीता है तूने सबको अपने प्यार से। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बलबीर पुंजी, जैसा कि मैंने कहा, पत्रकारिता के हैं और जिसका कि ये मिशन ही है कि जब तोप मुकाबिल हो तो तलवार निकालो। तो ये बातें इन्होंने कही और जाहिर है कि लूथरा जी की प्रशस्ति में है ये अभी उनकी कविता के प्रशस्ति के बारे में वे और भी बोल सकते हैं। देखिए, मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समय सीमा का ध्यान रखते हुए, और मेरी दिक्कत एक है कि मेरे सामने बहुत ही सुधीजन श्रोता बैठे हैं और मंच पर भी बड़े विद्वान हैं, तो इसलिए आपने कोटेशन भी दी थी कि भाई जब ऐसी स्थिति हो तो कम बोलना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरी लूथरा जी से पहचान कहने को, परिचय तो बहुत पुराना है, पर पहचानने की कोशिश मैंने अब की है इनको। पहले इनके मैं 2 ही रूप जानता था, एक तो फैलो पंजाबी और दूसरा पुलिसमैन, और इन दोनों का कविता से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता। इनफैक्ट हमारे एक संपादक थे जनसत्ता के, प्रभात जोशी जी, बहुत सारे लोग परिचित होंगे उनसे, वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर होके चंडीगढ़ गए, वापस आए दिल्ली। तो हमने उत्सुकता से पूछा कि आप पंजाब में पहली बार गए थे, चंडीगढ़, इंदौर के रहने वाले थे, तो क्या इम्प्रेशन है आपका? तो उन्होंने अपनी तरफ से पंजाबी में बोलते हुए कहा, ओ पुंज साहब, चंडीगढ़ के लग और पग गया, उसके अलावा कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में लग और पैग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने जब पुस्तक दी न्याय ईश्वर, तो हम लोग स्किप करके पढ़ते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, पेज बाय पेज पढ़ने वाले लोग हैं, और कई बार पूरी किताब का अंदाज़ा कवर से लगाने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट्स में लाई बीती है। तो न्याय ईश्वर, तो मैंने कहा लूथरा जी भी ईश्वर का नया एडिशन लेके आ रहे हैं। सोचा, क्योंकि देखिए कांग्रेस का नया एडिशन आ गया, इंदिरा जी की कांग्रेस थी, नेहरू जी की कांग्रेस थी, राहुल जी की कांग्रेस है, अडवाणी जी, अटल जी की बीजेपी थी, अब नरेंद्र भाई और अमित शाह की बीजेपी है, और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सबके नए नए एडिशन आते रहते हैं। तो मैंने कहा इन्होंने कोई नया एक्सेप्टेबल, कोई नया ईश्वर की रचना की होगी। अब प्रभु ने मनुष्य की रचना की है कि मनुष्य ने प्रभु की रचना की है, और इन्होंने तो नए ईश्वर की रचना की है। पर जब मैंने किताब देखी तो उसमें केवल 2 कविताएं, 75 कविताएं सब मिला के, 75, क्यों सर, ठीक है, और उसमें से केवल 2 कविताएं ईश्वर पे फोकस्ड हैं। तो ये उत्सुकता तो पैदा करता है टाइटल कि ईश्वर के बारे में होगा कुछ, पर ईश्वर की सृष्टि के बारे में इसमें बहुत है। अगर सृष्टि के बारे में है तो फिर प्रभु के बारे में तो अपने आप ही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी कविता जो है वो साधारण शव यात्रा है, 5 पेज की है, और मैंने 5 पेज को 2 बार पढ़ा, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों ही एक ही फिनोमेना के 2 हिस्से हैं, और मैं पता नहीं क्यों किस कारण से अखबार में पहला पेज बाद में देखता हूँ, ऑबिचरी पेज पहले देखता हूँ,
और जब अपनी फ़ोटो नज़र नहीं आती तो समझ में आता हूँ मैं जिंदा हूँ। तो उसमें एक पंक्ति, एक पैराग्राफ में पढ़ना चाहता हूँ, 114 पेज पे है शायद वो, मैंने मार्क किया था। देखिए शब्द जो है, कल्पना देखिए कभी की, क्योंकि जहाँ तर्क समाप्त हो जाता है, रैशनैलिटी खत्म हो जाती है, वहीं से संवेदना और तर्क शुरू होते हैं। कविता केवल संवेदना नहीं है, संवेदना तो है ही वो, पर उसके साथ साथ उसमें तर्क और शाश्वत सत्य जो होते हैं जीवन के, वो भी निहित होते हैं। पढ़ने वाले की नज़र चाहिए। वाहन पर लेटा शव, वाहन पर लेटा शव, खुद को शव ही समझता, पर तेजी से बदलते अनगिनत कंधों के बीच हिचकोले खाते, शव को अपना बचपन याद आ रहा है। शव को अपना बचपन याद आ रहा है। ये शव कुछ बरस पहले बचपन लांगी लाडली का था। जीवन का कितना बड़ा सत्य है। हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो हमसे पहले आए, सब समय परिवर्तित हो जाएंगे। और कवि ने ये पूरे बहुत ही, जैसे कहना चाहिए, गंभीर विषय को, उदास विषय को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिया है और पढ़ने में बहुत संतोष आता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा आनंद आता है, पर पढ़ने में संतोष आता है। बाकी दुख के ऊपर और प्रेम के ऊपर भी कविता है। और जब दुखी होते हैं, हम लोग सब दुखी होते हैं किसी न किसी स्तर पर, तो कवि ने उनको बहुत अच्छे शब्द दिए हैं। पर प्रेम की कविताएं पढ़ के एक उत्सुकता हुई कि लूथरा जी ने कभी प्रेम के बारे में बात नहीं की, तो कहीं विचलित हुए होंगे प्रेम में, तो तभी वो कविता के रूप में, शब्द के रूप में प्रकट आए। वो रीना जी यहाँ बैठी हैं, पर मैं ये समझ, जैसे कहना चाहिए, पर एक प्रश्न मेरा भी है लूथरा जी आपसे, कि ये प्रेम की कविताएं जो आपने लिखी हैं, और बहुत मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, समय की सीमा है, पर उसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? तो नहीं, आपके पास सवाल है ये है। हाँ, और हाँ जी, एक पढ़ दें। ये इनसे कहेंगे ये अपनी फेवरेट खुद पढ़ेंगे, ये फेवरेट अपनी खुद पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रभु ने इनको, जैसे कहना चाहिए, संवेदना दी। संवेदना को और उन भावों को प्रकट करने की, संवेदना तो हम में से बहुत सारे लोगों के मन में आती है, शायद ही कोई मनुष्य हो जो संवेदना विहीन हो, पर उनको प्रकट करने की शक्ति, उस कलम में शब्दों को, उन भावों को पिरोने की ताकत, कला माँ शारदा ने, सरस्वती माता ने इनको सौंपी है। इस सब के लिए आप सब लोग इनका एक बार तो ज़रा अभिवादन कर दीजिए, अच्छे से ताली बजाकर। इनका जो वो अगर लेख है, प्रस्तावना है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया है कि आदमी को लिखने से पहले पढ़ना जरूर चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत अच्छे लेखक थे, मेरा तो उनसे मिलना नहीं हुआ। मेरे एक मित्र थे नवभारत टाइम्स के संपादक दीनानाथ मिश्र, प्रयाग जी जानते हैं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिलने के लिए गए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बड़े खराब मूड में थे। तो दीनानाथ जी ने साथ करके पूछ लिया कि भाई साहब ऐसा क्या हुआ? कहते एक सज्जन थे, ये किताब दे गए, पांडुलिपि दे गए 1000 पेज की, और मेरे को कह रहे पढ़ने के लिए। मैंने 6 पृष्ठ पढ़े इसके, उनको बुलाया और मैंने कहा ये वापस ले जाइए और ये लिखने से पहले थोड़ा पढ़ना भी सीख लीजिए। क्या बात, बिल्कुल सही है ये। तो ये बात सही है कि अच्छा लेखक वही बन सकता है जो अच्छा पाठक भी हो, अच्छे से पढ़ता भी हो। और मैं अपनी बात, वैसे मैं शुरू में कहना चाहता था कि जब मैंने कहा कि भाई ये डबल रोल, दिखते कुछ है करते कुछ है, मतलब एक तो पंजाबी मेरी तरह के
और उसके बाद हुए पुलिस वाले। तो ये जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, तो उस बात को मैंने 2 शब्दों में पिरोया, ये भी गाड़ी में लिखा, इसलिए हैंडराइटिंग भी हिला हुआ है। हजूर जितना अंदर से कोमल और वर्दी में सख्त नज़र आते हैं, मेरे दोस्त दोहरा किरदार भी तुमने बड़ी शिद्दत से निभाया है। क्या बात, क्या बात। थैंक यू। तो प्रेम के बारे में जो मैंने प्रश्न उठाया था, वो आप अपने प्रेम की कोई फेवरेट